जबलपुर में सोनाली रेस्टोरेंट में रविवार को नागरिक चेतना के जन संगठन कोविड-21 द्वारा बैंकों में ग्राहकों के साथ हो रहे कथित शोषण और अनियमितताओं को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। संगठन के संयोजक असीम त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कई बैंक पारदर्शिता छोड़कर सूदखोर साहूकारों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं, जिससे आम ग्राहक आर्थिक रूप से फंसकर कर्ज के जाल में उलझ जाता है। इस दौरान पंचशील नगर निवासी पीड़ित ग्राहक रजनीश कपूर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बैंक ऑफ इंडिया की सदर शाखा जबलपुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बैंक प्रबंधन ने उनके मामले में पारदर्शिता नहीं बरती और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया। वक्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि हजारों ऐसे ग्राहकों की समस्या है जो बैंकों की मनमानी नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। ये कोविड-21 संगठन के द्वारा बैंकों की पारदर्शिता के विरुद्ध एवं पर सवाल उठाने हेतु एवं कई सारे बैंकिंग मुद्दों से संबंधित बैठक हो रही है, प्रेस वार्ता है। इसमें मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ हुआ कि मेरी बुआ जी के पतिदेव का देहांत हो गया, तो जब हमने मृत्यु दावा मांगा तो इंग्लिश में दिया गया। जब हमने कहा हमारे क्षेत्रीय भाषा में, जिस भाषा में हम समझते हैं उसमें दीजिए, तो उन्होंने काफ़ी बहस की क्लर्क ने, मैनेजर ने भी सपोर्ट किया। जब हमने शिकायत करी तो बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद में फिर बाद में उन्होंने हिंदी में ड्राफ्ट किया मृत्यु दावे को और इसके बाद में जाकर के उपलब्ध कराया। तो इन्होंने अनावश्यक रूप से हमसे सक्सेशन की भी डिमांड की। हालांकि आरबीआई का जब हमने सर्कुलर निकाला तो उसमें लिखा था कि यदि डिस्प्यूट ना हो, जैसे पति के बाद पत्नी ही क्लेम कर रही है और कोई दूसरा नहीं कर रहा है, डिस्प्यूट नहीं है, तो आपको क्लेम सेटलमेंट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अनावश्यक हमको प्रक्रियाएं बताई। जब हमने आरबीआई की गाइडलाइन बताई, ओम्बड्समैन के यहाँ शिकायत की, तब कहीं बड़ी मुश्किल से जाकर के उन्होंने बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के सब कुछ क्लियर किया, क्योंकि ऐसा कुछ नियम में था ही नहीं। वो अपने तरफ से नियम बता रहे थे हमको। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं और जब हिंदी भाषा में नहीं होता है और लोग यहाँ के मध्य प्रदेश के हिंदी भाषी हैं तो उनको बहुत समस्या आती है। इंग्लिश में फॉर्म समझ नहीं आता और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लिखी हैं, पारदर्शिता का बहुत बड़ा सवाल। यह पत्रकार वार्ता जन संगठन कोविड-21 के द्वारा आयोजित की गई, जो 21 विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय नागरिक समूहों का संगठन है। विषय इस पत्रकार वार्ता का यह है कि आज जो बैंकों में व्यापक भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, पारदर्शिता का अभाव है और इसके कारण जो बैंक के ग्राहकों का शोषण हो रहा है, उसमें कोई जो आम आदमी है उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ना तो आरबीआई सुन रही है और ना ही जो बैंकों के जो ओम्बुड्समैन है वो उसमें कार्रवाई करें, जबकि आरबीआई के भी जो मापदंड हैं, जो सर्कुलर्स हैं, उनका जो है वो खुले तौर पे उल्लंघन हुआ है। हमने अनेक प्रकार की केस स्टडी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, जिसमें एक रजनीश कपूर नाम के व्यक्ति हैं, ग्राहक हैं बैंक के, उन्होंने 2010 में बैंक से लोन लिया था। 180 किस्तें थी और जब वो नियमित रूप से ईएमआई देते थे, जब 2020 में वो बैंक गए तो बैंक में वो अपना बैंक खाता बंद करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी जो है कि ईएमआई 180 से 213 हो गई। उन्होंने बैंक से पूछा क्यों, कैसे, इसका कोई बैंक ने समुचित उत्तर नहीं दिया। उनसे इंश्योरेंस का पैसा काट लिया गया, उनके सेविंग अकाउंट से पैसा काट लिया गया। इंश्योरेंस से पैसा जबकि लोन के समय लिया जाता है, लोन के बीच में ये जो किया गया है वो केवल जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें मैनेजर का जो है वो कमीशन होता है, इसलिए जो है बिना ग्राहक की सहमति और अनुमति के ये इंश्योरेंस ले गई, अनऑथराइज पेनल्टी हो गई, बिना कोई कारण के सेविंग अकाउंट से पैसा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब बातों की शिकायत करने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ये केवल हमने एक केस के बाद, और इसी प्रकार एक दूसरे कई प्रकार के केस हैं कि ये जो बैंकों में जो आपके एग्रीमेंट होते हैं इंग्लिश में करवाए जाते हैं, फॉर्म इंग्लिश में भरवाए जाते हैं, जो आम ग्राहक है जो इंग्लिश भाषा नहीं जानता है उससे ऐसे एग्रीमेंट्स में साइन करवा लिया जाता है जिसकी उनको समझ ही नहीं होती। ऐसे हिडन क्लॉजेज होते हैं जिनकी मदद से अनाधिकृत रूप से चार्जेज और पेनल्टी ली जाती हैं।
इन सब पे आरबीआई के सर्कुलर हैं, लेकिन आरबीआई खुद उनका पालन नहीं करवाती। आरबीआई में शिकायत करो तो वो वहाँ पे रेफर कर देती है, ओम्बुड्समैन के पास करो तो वो बैंक में कर देते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता। तो इस कारण से ये स्थिति हो रही है कि जो आम ग्राहक है वो कर्ज में डूब रहा है। उस कर्ज में जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, और इस प्रकार के मामलों में इतने मामले हैं, हजारों मामले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने इस पत्रकार की वार्ता के माध्यम से आरबीआई ने हालांकि कहा भी है कि जो बैंकों में जो भी फॉर्म होते हैं वो क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, लेकिन अधिकांश बैंक जो है इसका पालन नहीं करते हैं। इसके कारण जो है बैंकों को मनमानी करने का मौका मिलता है, शोषण करने का मौका मिलता है, कमीशन खोरी का मौका मिलता है, और अवांछित पैसा वसूलने का मौका मिलता है, और जनता को मिलती है केवल, उनके ग्राहकों को मिलती है केवल जो है आर्थिक बर्बादी। तो हम चाहते हैं, आरबीआई से भी कहते हैं कि हम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि ये जो गलत बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं ये जो है वो जनता को बर्बाद कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर चोट कर रही है, क्योंकि बैंकों में भ्रष्टाचार का सीधा संबंध होता है, तार्किक संबंध होता है देश की अर्थव्यवस्था से। और सबसे बड़ा ये सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आप दूसरे क्षेत्रों के भ्रष्टाचार पे तो आप जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे जो देश की सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, यहाँ पर सरकारें और जो रेगुलेटरी बॉडी है वो जानते हुए भी आंख मूंद के चल रही हैं। तो हम यहाँ पर खुली चेतावनी भी हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दिया है कि जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो इस पर कार्रवाई करें, और इस प्रकार के खासकर उन मामलों में जो यहाँ पे हमने इस पत्रकार वार्ता में जिनको सामने रखा है, और उन सभी मामलों में जहाँ पे जो आम आदमी जो है वो बैंकों से शोषित होकर जो है बर्बाद होने की कगार पे है, आरबीआई के कम से कम नियमों का पालन करवाया जाए। दोषी जो है बैंकिंग अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो बैंकों में जब ग्राहक पारदर्शिता पाने के लिए आवेदन लगाते हैं तो उनके साथ बैंकों के अधिकारी बदतमीजी करते हैं। वो ग्राहक है, ग्राहक देवता होता है हमारी जो सिस्टम में है, लेकिन उनके लिए नहीं होता। यहाँ पे मदर इंडिया जैसा हो रहा है कि एक साहूकार है वो पूरे गांव के लोगों को कर्ज में उनकी जमीनों को गिरवी रख देता है, लेकिन वो लाला जो है ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जीवन भर